एक जब भी कोई मेरे एनएसएस के स्वयंसेवकों का जो कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जो है वो चर्चाएं होती रहती है, विचार मंथन होता रहता है। तो एक बार जब आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी तब एक स्वयंसेवक ने पूछा कि सर ये जन्म पुनर्जन्म और ये योनियाँ और ये सारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है। हालांकि मैं इसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ उत्तर देने के लिए, क्योंकि मेरे पास में बहुत ही क्या नहीं के बराबर कह लीजिए, लेकिन जो मेरे अंदर के जो भाव है, जो मेरे को लगा अनुभव के आधार पर कह लीजिए, इधर उधर की जो जानकारी जो मिली है उसके आधार पर कह लीजिए, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये जितनी भी सृष्टि है, चराचर जगत है, ये मूलतः ब्रह्मा का खेल है। ब्रह्मा कह लीजिए, परम सत्ता कह लीजिए, सच्चिदानंद कह लीजिए, पर्यायवाची शब्द है। और ब्रह्मा ने जब ये जीव की उत्पत्ति करी थी तब एक ये शर्त लगाई कि भाई मैं आपको विशुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में भोग योनि के अंदर भेज रहा हूँ, और जो इसी रूप के अंदर, इसी स्वरूप के अंदर जो वापस आ जाएंगे उनको मैं मेरे अंदर समाहित कर लूँगा। ये दैट वाज द कंडीशन। जीव भोग योनि के अंदर आए और अधिकांश यही काम, क्रोध, मोह, लोभ और नानाविध जो जटिलताएं हैं उसके अंदर फंस करके रह गए और वो अपने कर्म बंधन के अंदर जकड़ते चले गए। और कर्म बंधन के आधार पर जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर जन्म पुनर्जन्म, जब तक कि वो कार्मिक अकाउंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया जो है वो परम सत्ता के निर्देशानुसार वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्य परिणाम संबंध के आधार पर वो प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि वो जीव मुक्त नहीं हो जाता। अब कुछ ऐसे आदमी अवतरित हुए इसी भोग योनि के अंदर जिन्होंने मेला किया ही नहीं, अपनी चादर को, अपनी आत्मा को बिना संसार के अंदर लिप्त हुए, जैसे कबीर हुए थे, ऐसे ही कई हुए थे। तो आपने देखा होगा कि कबीर ने स्वयं ने वहाँ जाकर के अपना कार्मिक अकाउंट पेश किया और उसको कहते हुए बिल्कुल ही झिझक नहीं आए कि ज्यों की त्यों धरती नहीं चुनी लिया, जिस रूप में आपने मेरे को भेजा था इसी रूप के अंदर वापस जो है वो सुपुर्द कर दी और वो ब्रह्म का अंश हो गए। जैसे अपन कोई प्रतियोगिता करवाते हैं, जैसे दौड़ करवाई, उसके अंदर हमने तय कर दिया कि 3 जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय होंगे उनको हम विजेता घोषित करेंगे। तो परम सत्ता की शर्त थी कि जो मूल स्वरूप के अंदर, जिसको अपन सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य चित्त और आनंद जिनका स्वरूप लक्षण है, उस रूप के अंदर जब वो आत्मा आएगी तब उसको जो है हम हमारे साथ में समाहित कर लेंगे। जब तक जीव के अंदर कर्म बंधन रहेगा तब तक बर्थ रीबर्थ ये प्रक्रिया अनवर्त रूप से चलती रहेगी, जब तक कि जीव इन कषायों से मुक्त नहीं हुआ था। अब मुक्त होने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी एक कार्यक्रम में बताया था, वो है संबर और निर्जरा। संबर और निर्जरा क्या है कि आप अपनी आत्मा को मूल स्वरूप में प्रतिस्थापित करने के लिए ये जो अष्टांगिक मार्ग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रक्रिया के तहत जो अंदर कषाय प्रविष्ट हो गए उनको डिटर्जेंट की तरह धीरे धीरे बाहर निकालो और फिर अपने लाइफ स्टाइल, अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करो कि नए कषाय अंदर प्रविष्ट नहीं। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है वो आपकी जो आत्मा है वो मूल स्वरूप के अंदर प्रतिस्थापित हो जाएगी। मतलब जो कारण तत्व है, जो कर्म तत्व है वो समाप्त हो जाएगा
तो मनुष्य सोते ही मुक्त हो जाएगा, उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाएगा और व्यक्ति जो है वो जीवन और जन्म और मरण के जो प्रवाह के अंदर है उससे मुक्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से मुक्ति की यही परिभाषा है। और जैसे वो सच्चिदानंद के रूप में आत्मा परिलक्षित होगी, उसी समय आदमी जो है वो जीवन मुक्त भी हो सकता है और मृत्यु के पश्चात वो परम सत्ता के साथ में विलीन